बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के मुतालिक, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, शेंजन कंट्री हैं, उनका टूरिस्ट वीज़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इन कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। वैसे तो आपको पता है कि आपने जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपने उस कंट्री का नाम लिखना होता है। बाकी पूरे शेंजन जोन में जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म है, उनका सेम ही सिस्टम है और इनकी रिक्वायरमेंट भी आलमोस्ट सेम है, वीज़ा फ़ीस भी सेम है। तो इसलिए मैं आपको आज बताता हूं कि आप यानी जब वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंजन कंट्रीज़ के लिए, तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वीज़ा फ़ीस कितनी है और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपको पता है, आपके पास आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जब आपने ट्रैवल करना है तो आपके पास अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है बेसिकली वो आपका पासपोर्ट होता है। और पासपोर्ट शेंजन जोन के लिए, अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो पासपोर्ट है उसकी मिनिमम 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और साथ में बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए जो 6 महीने पुरानी हो। ये वो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पुरानी इसलिए मांगते हैं कि एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि आपकी बैंक में यानी कि जो सैलरी आ रही है वो कितनी आती है। उसके अलावा आपके जो एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, वो पूरे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड चेक करते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि आपकी सेविंग कितनी है। और बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो ऑनलाइन प्रिंट नहीं करनी, वो बैंक से जाके आपने अप्लाई करनी है। और जब आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे तो उसके साथ बैंक से मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपने अप्लाई करना है और इन दोनों पेपर्स के ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होनी चाहिए, तो ही वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा आपके पास होटल की कंफर्मेशन होनी चाहिए। और जो होटल की कंफर्मेशन है फ्रेंड्स, वो कोशिश किया करें कि आप होटल की वेबसाइट से जाके होटल बुक किया करें और हो सके तो आप जो है पेड होटल का वोचर साथ में लगा दें, तो वो आपके केस को और ज़्यादा स्ट्रांग करता है। इसके अलावा एयर टिकट की रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए। एयर टिकट की रिजर्वेशन जो है वो चल जाएगी, इसके लिए आपको टिकट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिकट आप उसी सूरत में परचेज़ कर सकते हैं जब आपका वीज़ा ग्रांटेड हो जाएगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तब सिर्फ आप जो है एयरलाइन के किसी भी ऑफिस में चले जाएं या ट्रैवल एजेंसी पे चले जाएं तो उनसे रिक्वेस्ट करें, तो भी आपको जो है एयर टिकट की रिजर्वेशन मिल जाती है। उन्हें आप बोलें कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है, अगर वीज़ा मिल गया तो फिर टिकट आप उनसे ख़रीद लेंगे। और अगर आप ये भी समझते हैं कि नहीं मिलेगी तो आप ऑनलाइन जाके जो है एयरलाइन की टिकट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास जो है आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए और जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से एक डिक्लेरेशन लेटर भी आपने बनवाना है। इसके अलावा आपके पास आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा आपको लगते हैं, यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर आपके पास होना चाहिए और टैक्स रिटर्निंग भी आपको चाहिए। 2 साल की जो 2 साल पुरानी टैक्स रिटर्निंग है वो आपने लगानी है साथ में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो। ये आप खुद ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती कैसे आपने परचेज़ करना है तो आप कमेंट्स में लिखे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंसी वाले के पास जाकर जो है उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो भी आपको ख़रीद के दे देंगे। ये बहुत सस्ती होती है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे तो वो जो है उस पूरे शेंजन जोन को कवर करती हो, जो 26 कंट्री हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिक वहाँ पे ऊपर लिखा हो जिस कंट्री में आपने ट्रैवल करना है। चाहे तो आपने वीज़ा स्पेन का अप्लाई करना है, पुर्तगाल का, जर्मन का, हॉलैंड का, फ्रांस का, किसी भी कंट्री का, उसका नाम मेंशन हो और साथ में उसके ऊपर लिखा हो कि कवरेज जो है शेंजन जोन की है, तो इसलिए वो आपने जो है ऑनलाइन जाके परचेज़ करनी है। इसकी प्राइस बेसिकली मैं आपको बता दूं इतनी ज़्यादा नहीं होती और इसकी प्राइस जो है वो आपकी एज के लिहाज से थोड़ी से अप डाउन होती हैं।
तो ये आप जो है जब आप अपनी यानी कि ऑनलाइन चेक करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वहाँ पर जब आप अपनी एज जो है वो लिखेंगे तो वो आपको बता देंगे, और आपके यानी दिनों के हिसाब से होती है कि किस दिन आपने जाना है, किस दिन आपने आना है। जितने भी दिन का आपने वीज़ा अप्लाई करना है, 1 वीक का, 2 वीक का, 10 दिन का, तो इनके लिए ये जो है थोड़ा सा रेट डिफरेंस हो जाता है, लेकिन ये कॉस्टली नहीं है, ये आपको बता दूँ। बाकी फ्रेंड्स ये है, अगर आप कोशिश करें किसी भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप जो है आपके पास अगर वहाँ पर जाने के लिए जो है वो कुछ आप वोचर खरीद लें, यानी कि किसी भी टूरिज़्म कंपनी से आप जो है सस्ते से 2 या 3 वोचर साथ में लगा देंगे, तो इस तरह आपके केस को और भी ज़्यादा वो स्ट्रांग कर देंगे। इसकी वजह यह है कि उनको भी श्योर हो जाता है कि ये बंदा वाकई जेन्युइन विजिटर है, जा रहा है, इसके पास पेड होटल बुकिंग है, उसके अलावा इसके पास वोचर्स भी हैं, यानी कि किसी टूरिज़्म कंपनी से लिए हुए हैं। तो इन चीज़ों को देख के आपका जो केस है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, और इस तरह आपके चांसेस जो है वीज़ा के ज़्यादा बन जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं वीज़ा फ़ीस की। तो शेंजन जोन में जो वीज़ा फ़ीस है बेसिकली वो 80 यूरो है, 80 यूरो जो है वो वीज़ा फ़ीस है। इसके अलावा आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है तो आप शेंजन किसी भी कंट्री का वीज़ा डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते। वो आप चाहे किसी भी कंट्री से अप्लाई करें, यानी कि चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या किसी भी कंट्री से अप्लाई करें, या फिर आप अगर इन कंट्री से आपका ताल्लुक़ है तो आप मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, कहीं दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, अमान में, मस्कत में, कहीं भी, तो आपने विया VFS ग्लोबल के थ्रू वीज़ा अप्लाई करना है। यानी जो वीज़ा सेंटर बने हुए हैं, हर कंट्री में वीज़ा सेंटर है, VFS थ्रू के आप अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। तो उनकी एक अपनी जो है मखसूस एक फ़ीस है, वो आपसे चार्ज करेंगे, क्योंकि आपके बायोमेट्रिक भी वहीं पे होने हैं, उन्होंने अपने आपके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, फिर इनको डिस्पैच करके एम्बेसी को डिलीवर करने हैं। तो थोड़ी सी उनकी फ़ीस होती है, वो आपसे वो फ़ीस ले लेंगे। बाकी वीज़ा फ़ीस 80 यूरो जो मैंने आपको पहले बताई है, सिंगल एंट्री वाला जो वीज़ा है वो आप अप्लाई करें तो आपकी 80 यूरो वीज़ा फ़ीस है वो आपको वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। यानी कि जिस कंट्री में आप अप्लाई करेंगे 80 यूरो के इक्वल जितनी भी उसकी अमाउंट बनती है उस मुल्क की करेंसी में वो आपने पे कर देनी है। तो ये फ्रेंड्स इसका तरीक़ाकार है। नॉर्मली जो है 2 से 3 वीक जो है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम होता है। कुछ केसेस में जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए आप परेशान ना होना, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेंगे और वो वेरिफिकेशन करते हैं, और अभी हर चीज़ वो वेरीफाई करते हैं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे उसको भी वेरीफाई करेंगे, आपके जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगाएंगे उनको वेरीफाई करेंगे, अगर आपकी कोई डिग्रीज़ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो हर चीज़ को वो वेरीफाई करते हैं। कोशिश करें कि हर चीज़ आप जो है ओरिजिनल लगाएँ, जेन्युइन, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही आपको रिफ्यूज़ल को फेस करना पड़े। तो ये तरीक़ाकार है। अगर फ्रेंड्स इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसकी अब जो है वीज़ा फ़ीस आपने दोबारा पे नहीं करनी। अगर वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप अपील करें, अपील का आपको राइट देते हैं। 3 से 4 वीक के अंदर अंदर आपने अपील करनी होती है। मैक्सिमम एम्बेसी जो है वो 3 वीक का टाइम देते हैं। उन्हीं 3 वीक्स के अंदर जो है वो आपने जो है अप्लाई करना होता है, यानी कि अपील करनी है। और अपील जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो आप खुद अपील कर लेना। तो अल्लाह करेगा आप देखना, अगर तो पहली बात है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। अगर रिफ्यूज़ हो गया तो फिर आप अपील कर लें, और अपील के ऊपर वो देखना जो भी उन्होंने लिखा होगा, रीज़न लगाया होगा, उस रीज़न को जस्टिफाई आप कर दें तो आपका वीज़ा जो है फिर गारंटीड हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन थी। आपने अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, बाकी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। आप वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, खुद सारे काम किया करें फ्रेंड्स। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये है कि आपके पैसे बच जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि काम होता किस तरह से है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो यही सारी रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।